दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो के सीरीज में आपका। आज का हमारा वीडियो है, टॉपिक है कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या रियाज करें, यानी सुबह के टाइम में ब्रह्म मुहूर्त में क्या रियाज करें। अर्ली मॉर्निंग जिसको कहते हैं, आवाज़ को मीठापन और सुरीलापन बनाने के लिए। तो ये सबसे पहले इस बात को जानिए कि हमेशा 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 कभी भी अगर आपको रियाज करना है, तो अगर ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप रियाज कर रहे हैं, सुबह के टाइम पे रियाज कर रहे हैं, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, आपको खरज में रियाज करना है। जो खरज का रियाज है ना, हमेशा खरज में रियाज करना है। खरज का रियाज समझ रहे हैं? खरज का रियाज मतलब आपको तार सप्तक के स्वरों के तरफ जाना ही नहीं है। अगर आप तार सप्तक के स्वर के तरफ गए तो आप समझिए कि आपकी वॉइस में, आपकी आवाज़ में वो क्वालिटी नहीं आएगी जो आप कभी भी सोचते हैं कि हमारी आवाज़ में बेस नहीं हो रहा है, हमारी आवाज़ सुरीली नहीं हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपको कभी भी कोशिश करिए, ट्राई करिए कि अगर आपका स्केल सी शार्प है, पहली काली है, तो आप ये मान के चलिए कि हमको ये प स्वर है, उससे ऊपर किसी भी हाल में नहीं जाना है। बहुत अगर आप कर रहे हैं तो प तक चले जाइए। उत्तरांगवादी और पूर्वांगवादी, ये एक वो कहा जाता है, एक नाम दिया गया है स्वरों के साथ। तो हमेशा आप नीचे की तरफ स्वरों का रियाज करिए। जैसे अगर आपका ये सा, ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आप पूरा ज़रूर देखिएगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम सुबह के टाइम पे क्या रियाज करें जिससे कि हमारी आवाज़ मीठी हो, सुंदर हो, अच्छी हो। ठीक है, तो देखिए मैं रियाज करने का एक प्रोसेस भी आपको बता रहा हूँ। ये हमारा स्केल है, मान लीजिए, सपोज दैट। तो आप हमेशा कोशिश करिए कि आलाप करिए कुछ देर, जैसे पेट से रियाज करिए। हमेशा ध्यान रखिए कि कभी गले से रियाज मत करिए, गले से कभी रियाज मत करिए। हमेशा पेट से रियाज करिए। पेट से रियाज करने का मीन्स है कि आपकी जोर जो है ना, जब आप बोलेंगे, जब आप घंटों घंटों तक रियाज करें, तो कभी ऐसा ना लगे कि गला दुख गया है, क्योंकि गले से रियाज करने का मतलब है कि आवाज़ कभी भी मीठी नहीं हो सकती, आवाज़ खुलेगी नहीं। हमेशा पेट से रियाज करें। और फिर उसके बाद से नीचे की तरफ आए। हमेशा क्या करें, नीचे की जो स्वर आपने, अगर ये स्वर लिया है तो हमेशा नीचे की तरफ आए और कोमल स्वर का यूज करें। ये ध्यान रखें कि यह नहीं कि आपको कभी भी शुद्ध स्वर मत लगाइए। कोशिश करिए कि शुद्ध स्वर नहीं लगाना, तीव्र नहीं, कोमल स्वर लगाइए। ठीक है, जैसे यहाँ से कोमल स्वर क्या होगा हमारा, फिर फिर देखिए, एक चाल के हिसाब से चल रहा है ना, एक चाल के हिसाब से। जैसे पहला लिया, फिर आराम से, फिर और आराम से, फिर आलाप किया, फिर दूसरा क्या करना है, अब इसी को इसके बाद आपको इसी के साथ अगर थोड़ा सा कुछ देर इसमें आपका खरज में रियाज करने के बाद, यानी नीचे के स्वरों में रियाज करने के बाद थोड़ा सा हम कुछ देर, जैसे 10 मिनट 15 मिनट आपने रियाज कर लिया, फिर हमको थोड़ा सा क्या करना है, ऊपर की तरफ बढ़ना है, वो भी कोमल स्वर में बढ़ना है। ठीक है, इसका ध्यान रहना चाहिए हमेशा। कितना कितना स्वीट वॉइस, कितना अच्छा, एकदम ऐसा लग रहा है कि हाँ, आनंद आ रहा है। यानी हमेशा इस बात का बिल्कुल केयरफुली ध्यान रखना है कि जब भी रियाज करें, ब्रह्म मुहूर्त में, मॉर्निंग में जब भी रियाज करने बैठे,
तो हमेशा ध्यान रखें कि हमको कभी भी ऐसा नहीं कि ऐसा सा पा सा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी ये गलती कभी भी नहीं करें। इसलिए जो आपकी वॉइस है ना उसमें मीठापन नहीं आता, कुछ देर बाद आपको लगेगा कि रियाज करने का मन ही नहीं कर रहा है, आवाज बुरा लग रहा है, मेरी ही आवाज मुझे बुरी लग रही है। तो हमेशा नीचे की तरफ स्वरों का रियाज करें, और जब कुछ देर हो जाए तो एक एक स्वर को ऊपर की तरफ बढ़े, वो भी लास्ट हमारा प तक जाए, म तक रहे तो और अच्छा है, कभी भी इससे आगे ना जाए। जब कुछ देर रियाज हो जाए, जब आपको लगे कि हाँ अब मेरा, क्योंकि जब आप इधर रियाज कर लेंगे स्वरों का, यानी खरज की तरफ रियाज कर लेंगे, तो इधर जो स्वर आपका तार सप्तक का है ना, वो तो इतना खूबसूरत निकलेगा जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। बहुत ही खूबसूरत निकलता है स्वर। आप करके देखिए, इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, ठीक है? करिए, और उसके बाद से कभी भी जो रियाज़ करिए सुबह के टाइम पे, तो हमेशा खरज में रियाज़ करिए, ठीक है? ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो था छोटा-सा। वीडियो देखते रहिए, सीखते रहिए, संगीत के सफ़र में आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।